नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फारूक कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है जनरल साइंस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेट नंबर होगा 70। ठीक है, तो आज का सेट प्रैक्टिस नंबर 70 होगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका बिना व्याख्या का सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर होगा ओनली। ठीक है, और ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में 70 आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्न का बहुलक है। तो ऑप्शन में टेट्रा फ्लोरोएथिन का। तो टेफ्लॉन आपका निम्न का बहुलक है, तो टेट्रा फ्लोरोएथिन का। टू आपका क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड कहलाता है। तो टू का ऑप्शन बी नाइलोन आपका पॉलीएमाइड कहलाता है। टू क्वेश्चन थ्री आपका 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की अत्यधिक ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया गया G इक्वल टू 10 to 10 एमएस पावर -2 है। तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन बी 5 मीटर होगा। ठीक है, फाइव है, माचिस की तीलियों पर। तो माचिस के तीलियों के सिरे पर होती है। तो माचिस के तीलियों पर सिरे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। माचिस के तीलियों के सिरे पर लाल फास्फोरस और सल्फर होती है। ठीक है, फाइव आपका है, अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त कार्बोजेन निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त कार्बोनेजन निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो फाइव का ऑप्शन नंबर है 96% O2 तथा 3% CO2 होता है। ठीक है, सिक्स आपका इनमें में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिक्स का ऑप्शन बी सभी सत्य है। तो CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। सही है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता। सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती। सही है। ठीक है, तो आपका ये तीनों सही है। तो CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन बी यह अनुमानित दिए गए, तो यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है जिसका कारोबार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है और इसका कारोबार भी किया जा सकता है। एट आपका सल्फेट आयसक। तो सल्फेट आयसक निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो एट का राइट आंसर ऑप्शन में भी आपका कैलामाइन आपका सल्फेट आयसक नहीं है। नाइन आपका है, डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचालित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोड्यूलेट करता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी मॉडम। 10 आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो 10 का ऑप्शन बी क्लोरीन आपका अधातु है। 11 है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ अस्थि में, तो लेग बोन में। तो मानव शरीर के कौन से अंग में लसिकाएं लिम्फोसाइट बनती है। तो आपका दीर्घ अस्थि में, लेग बोन में, लॉन्ग बोन में। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जिसे जैसे कि। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी निकेल और पैलेडियम। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलेडियम। फिर आपका लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। तो लिथोट्रिप्सी आपका गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना। 14 आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 राइट। तो मानव शरीर में उदु अस्थि फेमुर सबसे लंबी थी और हैजा कोल्ड्रा रोग जीवाणु के कारण होता है। यह आपका सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, यह गलत है। ठीक है, तो मानव शरीर में उरु अस्थि फेमुर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा जो है रोग जीवाणु के कारण होता है, यह भी सही है। 15 सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी छोटे बच्चों में। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 रखा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 रखा गया। ऑप्शन नंबर डी
XC को 17 है पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाएं सहित है, तो 17 का ऑप्शन बी अंडाशय में। तो पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाएं सहित है, तो अंडाशय में। 17 है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो 18 का ऑप्शन सी जो है परागकोश होगा। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा परागकोश होगा। 19 आपका पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थिति था, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। 20 है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक असमान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ है, तो ऑप्शन में डी परवलयी वक्ररेखा होगा। 21 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं, तो ऑप्शन में सी समान त्वरण होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। 22 है किसी वस्तु पर आरोपित व बाहरी बल जिसके कारण वस्तु के आकार या आकृति में या दोनों परिवर्तन हो कहलाता है, तो 22 का ऑप्शन मेरे विरूपक बल कहलाता है। 23 है व्यक्तिकरण की घटना जो को दर्शाने के लिए हमें दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो 23 का ऑप्शन नंबर समान आवृत्ति और निश्चित कालांतर के। 24 FM प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है, तो 24 का ऑप्शन बी VHF रेंज के बीच होता है, तो FM प्रसारण बैंड आपका VHF रेंज के बीच होता है। 25 है बैटरी के प्रचालन को मूल सिद्धांत है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर अमल आधारित अंतःक्रिया है, तो बैटरी के प्रचलन के मूल सिद्धांत पर अमल आधारित अंतःक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 20 कर लिया, कल हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 21 होगा। ठीक है, तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।